यानी कि राइट टू एजुकेशन में लॉटरी नंबर है 190 और वेटिंग लिस्ट है 150। अब फिर इसमें आपके मन में सवाल आता है कि यार ये 190 क्या है और ये वेटिंग लिस्ट 150 क्या है। इसी प्रकार से ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर में लॉटरी नंबर भी 86 है और वेटिंग लिस्ट नंबर भी 86 है। अगर ऊपर कुछ और मतलब है तो नीचे से मतलब क्यों नहीं है, तो ये आपके मन में इस तरह सवाल आते हैं। फिर सर्विस कैटेगरी 3 में अगर लॉटरी नंबर 67 है तो वेटिंग लिस्ट नंबर 365 क्यों है, इसका क्या मतलब होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर आपने दो प्रेफरेंस दी थी तो उसमें आरटी में 1235 है लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर है 1203। ओबीसी नॉन क्रिमिनल एरिया में 47 और वेटिंग लिस्ट भी 47 ही है। और सर्विस कैटेगरी 3 में जो लॉटरी नंबर है वो 27 है और वेटिंग लिस्ट 121। अब इन सभी का क्या मतलब होता है वो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने हेल्प डेस्क पर जाकर के जो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहां पर बात की है, तो वहां से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको बता रहा हूं। आप खुद भी वहां पर ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और कैसे आप अपने केवी का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि आरटी है इसमें लॉटरी नंबर 190, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो दिल्ली हेड डिपार्टमेंट रहता है उन्होंने लॉटरी निकाली और उसमें यहाँ पर सभी बच्चों को कंबाइंड करके जो एक लॉटरी नंबर डिसाइड किया आरटी के अंदर आपके बच्चे का वो 190। और इसी प्रकार से जो इसमें आपका वेटिंग लिस्ट नंबर है आपके बच्चे का वो भी जो हेड डिपार्टमेंट है दिल्ली उसने 150 तय किया है, यानी कि लॉटरी नंबर भी उन्होंने डिसाइड किया है और वेटिंग जो लिस्ट नंबर है ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। क्योंकि एक लॉटरी है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपके बच्चे की कोई परफॉर्मेंस देखी जा रही है या फिर आपका कोई जॉब देखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लॉटरी है, कंप्लीट लॉटरी। इसको आपको पता ही है कि लॉटरी का मतलब क्या होता है, जिसकी लग गई, जिसकी नहीं लगी नहीं लगी, और उसमें कोई काबिलियत या फिर कोई टैलेंट बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो ये जो उन्होंने हेड डिपार्टमेंट है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका लक चल गया, आपके बच्चे का लक चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आरटीए के अंदर जो भी आपको यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही है आपके रिजल्ट में उसमें 190 रखा गया है लॉटरी में, और फिर जो वेटिंग लिस्ट है वहां पर आपको 150वां स्थान मिला है। इसी प्रकार से जो ओबीसी कैटेगरी है वहां पर आपको हेड डिपार्टमेंट के द्वारा लॉटरी में 86 की संख्या मिली है, एंड देन यहाँ पर लॉटरी नंबर भी आपको वेटिंग लिस्ट नंबर भी 86 ही दिया है। क्योंकि ओबीसी के अंदर यहाँ पर थोड़ा जब कास्ट के अंदर घुसते हैं तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जब हम आरटी कोटे में जाते हैं तो बहुत सारी संख्या होती है। तो इसी प्रकार से वो जब हम डिटेल में जाते हैं तो वो आपकी संख्या वो कम होती जाती है। इसी वजह से यहाँ पर आप ओबीसी में देख सकते हैं कि 86 लॉटरी नंबर आपको मिला है और वेटिंग लिस्ट नंबर भी 86 मिला है। आपको कोई वीडियो के माध्यम से इसकी कुछ और एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, पर जो मुझे वहां से आंसर मिला है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सर्विस कैटेगरी जो कि जब आप फॉर्म को भरते हैं वहां पर आपसे पूछा जाता है कि सर्विस कैटेगरी आपकी क्या है, तो उसमें यहाँ पर जो लॉटरी नंबर आपका लगा वो 67 है और फिर वेटिंग लिस्ट में आपको यहाँ पर 365 रखा है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि जब हमारा लॉटरी नंबर 67 है तो वेटिंग लिस्ट हमें इतनी दूर क्यों मिली कि हाँ मान लीजिए अगर हमारा लॉटरी नंबर 67 काम नहीं आता तो क्या हमें इतना वेट करना पड़ेगा जो कि 365 है, इसमें क्या मतलब रहेगा, कैसे होगा। एक इसका जवाब ये भी आता है कि अगर आपकी जो एडमिशन है उसमें बच्चे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर कोई भी रीजन से अटेंड नहीं कर पाते, तो ऐसे में यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनको मौका मिलता है और उनका एडमिशन हो जाता है। इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है, और पहली एक्सप्लेनेशन यही है कि ये एक लॉटरी है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर इसमें रखा है। वेटिंग लिस्ट में भी एक तरीके से लॉटरी है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में आपको पूरा गिन करके रखा है कि हाँ इतने कैंडिडेट है, ये भी एक तरीके से लॉटरी है कि हाँ जो जिस नंबर पे आ गया वो उन्होंने वो नंबर यहाँ पर आपको दे दिया। ये इस तरह से काम करता है इनका लॉटरी का सिस्टम। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके मन में ये रहेगा कि कितनों का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर अभी स्कूल के अंदर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें सिर्फ उन्होंने 16 कैंडिडेट तक ही लिए हैं। जी हाँ, अगर आपका लॉटरी नंबर 20 तक है, मैक्सिमम मैं 30 भी नहीं कहूँगा, 25 भी नहीं कहूँगा, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके जिस केवी के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ की थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ऐसे में ये संख्या ज़्यादा जा सकती है, पर एवरेजली ये जो संख्या है वो 20 तक ही रहेगी। अगर आपका सेकंड लिस्ट में 20 तक आ जाता है, थर्ड लिस्ट में 20 तक आ जाता है और 20 मैक्सिमम बता रहा हूं, तो आपका यहाँ पर बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं
कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं हुआ जो आपकी आई है और आपने जो केवी है उसके अंदर प्रेफरेंस दी है कि मुझे इन केवी के अंदर एडमिशन चाहिए यानी कि मेरे बच्चे को, तो आप अब ये कैसे पता करें कि उसमें मेरा सेकंड लिस्ट में हो सकता है या फिर थर्ड लिस्ट में हो सकता है, उसका एक ऑफिशियल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जहां से आपने फॉर्म को भरा था वहीं पर हम हैं। यहां पर आप देखेंगे हेल्प डेस्क, आपको हेल्प डेस्क के अंदर जाना है और यहां पर जाने के बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहां से आपने फॉर्म भरा था, और फिर आपको वो केवी सेलेक्ट करने हैं जिन केवी के लिए आपने प्रेफरेंस दी थी कि हाँ मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस केवी के अंदर हो। तो आप क्या करेंगे, यहां पर वही केवी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूं, अब मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि सभी केवी के यहाँ पर ऑफिशियल नंबर दिए हैं, और ये जो नंबर है ऐसे भी नहीं है कि कनेक्ट नहीं होते, मोस्टली सभी नंबर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्प डेस्क नंबर है, लैंडलाइन पर कॉल मत कीजिएगा, हेल्प डेस्क वाले पर कीजिएगा। इन नंबर पर आप कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि सर मेरा इस तरह से मेरे बच्चे का इतने नंबर पर लॉटरी नंबर आया है और इस कैटेगरी में आया है, तो वो आपको एक ऑफिशियल जवाब दे देंगे हाँ ना में कि नहीं उतने पर बिल्कुल भी नहीं होगा, इतने तक ही हो सकता है। तो आपको फिर सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी केवी के ऑफिशियल नंबर यहां पर दिए गए, एक भी केवी ऐसा नहीं है जिसका ऑफिशियल नंबर ना हो। तो आप यहां पर इनमें से किसी भी केवी पर जिसमें कि आपने प्रेफरेंस दी है वहां पर कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर ये वाला लॉटरी नंबर मिला है, ये मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर है और ये मेरी कैटेगरी है या फिर ये मेरी सर्विस कैटेगरी है। उन्हें बताइए, वो आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे और हाँ ना में बता देंगे कि हाँ आपका होगा या फिर नहीं होगा सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट के अंदर। ये एक ऑफिशियल जवाब है, आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और भी करा सकते हैं, इसके भरोसे नहीं रहेंगे। तो ये आपको जरूर कर लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया एक ऑफिशियल जवाब। अब बात आती है उनकी कि जो सिलेक्ट हो गए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियल इन्होंने बोले हैं। अभी आपका ये बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया है कि ओरिजिनल एंड ए कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ ऑफर्ड। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में भी और एक इनकी फोटोकॉपी भी वहां पर लेकर के जानी है। ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे इसमें है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, जिसमें कि आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट जो भी आपके बच्चे का है वो आप लेकर के जाइए, ये कंपलसरी है। ओरिजिनल में फोटोकॉपी बच्चे की फोटो जो कि पासपोर्ट साइज की हो, निवास प्रमाण पत्र जो कि आपका होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, और ये आपको अभी तक बनवा लेना चाहिए था क्योंकि इसमें कम से कम एक हफ्ता लग जाता है। फिर SC ST OBC NCL श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC है तो फिर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी बनवाना है। एंड फिफ्थ है सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सेवा या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, ये भी आपको बनवाना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 है, इसके अलावा चाहे आपको कोई कुछ भी बोले वो आप कंसिडर मत कीजिए, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में वहां पर पहुंच जाइए। और अगर वो कॉलेज स्कूल वाले आपको कह रहे हैं कि हाँ हमें कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको इसमें समय भी दे देंगे, ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हाँ आपने इन डॉक्यूमेंट में देरी की या ये सभी साथ में नहीं लेकर के गए तो फिर आपका कैंडिडेचर यानी कि आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। पर आपको उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपसे उसमें टाइम दे दिया जाएगा। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर आई होप समझ में आ गई होगी।